Welcome to the next session of Advanced Accounting. I welcome you to this session. In our previous session, we have completed with the 16th schedule of illustration number 7 in our textbook. That was on page number 2.70. इस प्रॉब्लम का हमने 16 शेड्यूल पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड वी नीड टू डू द टोटल ऑफ द 16 शेड्यूल एंड वी नीड टू कंप्लीट द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. चलो विल डू द टोटलिंग ऑफ ऑल द शेड्यूल्स. ठीक है. फर्स्ट शेड्यूल टोटल इज नथिंग बट 4 lakhs बिकॉज यहाँ पर कुछ नहीं है. सेकेंड शेड्यूल की टोटल हम लोग रिजर्व फंड 20% ऑफ स्टैट्यूटरी फंड आने के बाद इसमें ऐड करेंगे एंड देन विल टेक. डिपॉजिट्स का टोटल इज 39,50,000. बोरविंग्स का टोटल इज 8 lakhs. देन वी हैव अदर लाइबिलिटीज टोटल 54,20,000. 5,42,000. Then we have 6 schedules total 14,64,000. 7th schedule 13 lakhs. Then we have 8 schedule 4,80,000. Then we have 9 schedule 17,54,000. Then we have 10th schedule, that is fixed asset total is 11,08,000. One adjustment, one important concept I forgot you to explain in my previous session. My dear student, ये depreciation जो है, देखो 12 lakhs was the cost what they have given us in the question in the bracket. ठीक है, 12 lakhs अंदर दिया था. देखो 12 lakhs अंदर दिया था और बाहर कितना दिया है 9 lakhs. मतलब एक्चुअल कितना है 9 lakhs है और ये उसका कॉस्ट था. तो अपनी जो बुक होती है, इस बुक में हम लोग 9 lakhs का रिकॉर्डिंग करते हैं. ये 3 lakhs आई हैव जस्ट मेंशन्ड इट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि 12 lakhs का जो आपका बिल्डिंग है उसकी वैल्यू 9 लाख हो गई. मतलब क्या हुआ 3 लाख से डेप्रिसिएशन हुआ है आपका. कितना हुआ डेप्रिसिएशन. बट एक्चुअली आपकी वैल्यू कितनी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ओनली 9 lakhs. और 9 lakhs का आपको उसके ऊपर बोला है कि आपको 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. याद रखो जब भी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों प्राइस अवेलेबल है तो डेप्रिसिएशन हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस पे चार्ज होगा. डेप्रिसिएशन हमेशा कौन से चार्ज पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर. जिसका 12 lakhs था उसका 10% कितना किया हम लोगों ने 1,20,000. बट माय डियर स्टूडेंट दिस 3 लाख का रिकॉर्डिंग आपको कहीं पर भी नहीं करना है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपको उसका रिकॉर्डिंग करके दिया है. सी दिस इज 12 lakhs और दिस इज 9 lakhs. तो यहाँ पर ही उन्होंने 3 लाख का कटिंग किया है. तो दिस 3 lakhs का जो कटिंग में हमने यहाँ पर 30,000 ऐड किया था नहीं करेंगे बल्कि ये सिर्फ 12,000 होंगे. सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू आर फर्नीचर ऑल्सो. फर्नीचर का भी क्या किया है, देखो यहाँ पर 4 lakhs दिया और यहाँ पे कितना दिया है 3,48,000. दैट मीन्स जो 50,000 का डिफरेंस है उन्होंने ऑलरेडी कैंसिल करके हमें दिया है. तो ये 3 लाख जो 52,000 का डिफरेंस है ये हमें मैंने आपको शोकेश कर दिया है, लेकिन इसको एक्चुअल में कहीं पर भी आपको टोटलिंग में लेना नहीं है. मतलब डेप्रिसिएशन आपका सिर्फ एक्चुअल 20,000 होगा यहाँ पर. क्लियर टू इट. 20,000 डेप्रिसिएशन, 20,000 डेप्रिसिएशन यहाँ होगा और यहाँ पर कितना होगा 12,000. मैंने कितना लिखा था, क्लियर टू इट. आई हैव जस्ट एडेड अप दिस वन एंड दिस वन. ये एड अप करके हमने वहां पर लिखा था, लेकिन नहीं, वो कितना होगा सिर्फ 1,20,000. कितना होगा 1,20,000 और ये कितना है 20,000 है. ठीक है. ओके तो इसकी टोटल है 11,08,000. याद रखो डेप्रिसिएशन जो अमाउंट उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये वाली दी है तो ये वाली अमाउंट दैट मीन्स दिस अमाउंट 3,48,000 एंड बिल्डिंग की दिस वाली अमाउंट 9 लाख ये रिकॉर्डिंग में आनी चाहिए यहाँ पर. एंड डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करते वक्त ये इनर कॉलम के अमाउंट पे करना है. कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्डिंग करते हुए इधर की अमाउंट लिखेंगे और डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त इसके अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जब दो डिफरेंट अमाउंट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों अवेलेबल है. अगर एक ही प्राइस अवेलेबल है जैसे फर्नीचर एक ही अमाउंट दिया है तो इसी अमाउंट पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे. क्लियर टू इट. ओके नेक्स्ट वी हैव इज इंटरेस्ट अर्न्ड 8,18,000. देन वी हैव कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी 6 lakhs. Then we have other incomes that is 4 lakhs. Then we have interest expanded 6 lakhs. And take the total of this. That is 18,000, 4,000, 1,20,000, 16,000, 34,000, 2,80,000, 20,000, 6,000. I guess the total is 4,98,000.
total is done. Okay, now we'll be tallying or we will be doing the important two formats, that is one is the profit and loss account format and the other one is the balance sheet format. मैंने पहले ही ड्राइंग कर कर रख दिया है. सी ऊपर क्या लिखना है आपको, किसके बुक में हम कर रहे हैं, कौन सी बैंक है, इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मी बैंक. लक्ष्मी बैंक की बुक से ये, तो हमें उनका नाम लिखना जरूरी है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015. अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा स्केच हो गया, हमने पहले पूरा स्केच बना कर लिया. अब हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ हमारे जो शेड्यूल्स है उस शेड्यूल्स के अमाउंट डालते जाएंगे एंड विल स्टार्ट टैलिंग द प्रॉब्लम. क्लियर टू इट? ओके, चलो शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न्ड की टोटल चेक करो. शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न्ड. शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न्ड टोटल इज 8,18,000. Clear to it? Okay. Then we have schedule number 14. Schedule number 14 total is 4 lakhs. How much the total is? 4 lakh. 8,18,000 plus 4 lakhs will give you 12,18,000. Okay. Then we have interest expanded. Interest expanded की total कितनी है? 6 lakhs. कितनी है interest expanded की total? 6 lakhs. Then we have operating expenses, that is schedule number 16. Schedule number 16 की total अभी हमने की कितनी की? 4,98,000. Clear to it? Then we have provision and contingency. मैंने आपको क्या बताया था, provision and contingency में हम कोई भी provisions जैसे provision for taxation, provision for bad debts, हमारे problem में adjustment दी है. Provide for taxation, provide for RDD, that is provide for 6,000 for bad and doubtful debt, that is 6,000 RDD है. तो एक मैंने उसको शेड्यूल नंबर 9 से लेस किया था, लोन्स एंड एडवांसेस से, और मैंने यहाँ पे लिखा था कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो यहाँ पर आएगा 6,000. टेक द टोटल 6 lakhs, 4,98,000 और 6,000. द टोटल विल बी 11,04,000. अभी हमारा क्या है, फर्स्ट 2 पार्ट हो गया इनकम एंड एक्सपेंसेस का ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फर्स्ट जो था वो इनकम था. इनकम में हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपांडेड एक शेड्यूल है और है अदर इनकम एक शेड्यूल. ये दोनों की टोटल आप लोगे तो टोटल ऑफ इनकम यू विल गेट. देन वी हैव शेड्यूल नंबर पार्ट 2 ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज इंटरेस्ट, दैट इंक्लूड्स इंटरेस्ट एक्सपांडेड शेड्यूल नंबर 15, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 16. Then we have provisions and contingencies, that is 6,000. Provide 6,000 for bad and doubtful debts. ये हमारे एडजस्टमेंट में दिया था. We took the total. अभी थर्ड पार्ट क्या होगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस. उसमें फर्स्ट क्या होगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें कैसे मिलेगा, इनकम की टोटल माइनस योर एक्सपेंस की टोटल. इनकम की टोटल कितनी है हमारी, 12,18,000. 12,18,000 माइनस 11,04,000. चलो 12,18,000 माइनस 11,14,000 करो, देखो कितनी अमाउंट आती है. 12 lakhs माइनस 12,18,000 माइनस 11,04,000 विल गिव यू 1,14,000. विल गिव यू 1,14,000. अब ये 1,14,000 तो आपका करंट ईयर का नेट प्रॉफिट हो गया. ठीक है, 1,14,000 इज योर करंट ईयर्स नेट प्रॉफिट. नाउ सी, आपको ओपनिंग बैलेंस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2015 दिया है क्या आपके प्रॉब्लम में, दिया है. देखो सेकेंड नंबर पे ही दिया है. क्लियर टू इट? कितना दिया है देखो, 1,16,000. यू हैव टू राइट दैट ओपनिंग बैलेंस 1,16,000 here, 1,16,000. Take the total, 1,14,000 plus 1,16,000 will give you 2,74,000. This is 1,60,000. Will give you 2,74,000. अभी ये थर्ड पार्ट भी हो गया हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. क्लियर?
फोर्थ पार्ट इज अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन में हमारा फर्स्ट कंपल्सरी अप्रोप्रिएशन क्या है, अगर बोला हो या नहीं बोला हो, स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना करना है, 20% ऑफ योर करंट ईयर्स प्रॉफिट। किसका 20% लेंगे, करंट ईयर प्रॉफिट। कितना है करंट ईयर प्रॉफिट, 1,14,000। कितना आएगा उसका 20%, देखो आप कैलसी पे कर लो, कितना है उसका 22,800। कितना आएगा 22,800। क्या किया, 1,14,000 का 20% निकाला, दैट इज 22,800। अभी आप क्या करोगे, ये 22,800 आप 2,74,000 से लेस करोगे, you'll get balance carried forward। क्या करोगे आप, 2,74,000 माइनस 22,800। 2,74,000 माइनस 22,800 will give you 2,51,200, will give you 2,51,200। और ये टोटल सेम होगी, 2,74,000। अब ये बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड और ये स्टैट्यूटरी, ये आपका शेड्यूल नंबर 2 में जाएगा। दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट विल गो इनटू योर शेड्यूल नंबर 2। कितना है स्टैट्यूटरी रिजर्व, कितना है स्टैट्यूटरी रिजर्व, 22,800। नेक्स्ट वी हैव बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 2,51,200। $2,51,200, ठीक है। टेक द टोटल 22,000, टेक द टोटल 22,800 plus 1,40,000 plus 2,51,200 will give you 22,800, 1,40,000, 2,51,200. The total will be 4,14,000. 4,14,000. Now this total, all the totals of our schedules should be transferred to our balance sheet. Clear to it? See, first schedule is schedule number 1, that is capital. Schedule number 2 is reserves and surplus. Schedule number 3 is deposit. Schedule number 4 is borrowings. Schedule number 5 is other liabilities. Schedule number 6 is cash and balance with RBI. Schedule number 7 is balance with bank and money at call and short notice. Schedule number 8 is investment. Schedule number 9 is advances. Schedule number 10 is fixed asset. Schedule number 11 is other asset. Then 12th one is contingent liability and bill for collection. अभी हम लोग शेड्यूल्स में अमाउंट्स लिखेंगे. क्लियर टू इट? ओके. फर्स्ट शेड्यूल की अमाउंट चेक करो कितना है, 4 lakhs. कितना है फर्स्ट शेड्यूल अमाउंट इज 4 lakhs. कहाँ से मिला हमें 4 lakhs? वी गॉट 4 lakhs फ्रॉम यू. सेकेंड शेड्यूल कितना है 4,14,000. थर्ड शेड्यूल 39,50,000. थर्ड शेड्यूल. Likewise, fourth schedule 8 lakhs. Fifth schedule total is 5,42,000. Take the total. The total will be 61,06,000.
Then we have schedule number 6, that is 14,64,000. Schedule number 7 is 13 lakhs. Schedule number 8 is 4,80,000. Schedule number 9 is 17 lakhs 54,000. Schedule number 10 is 11 lakh 8,000. Schedule number 11 is nil. And schedule number 12 is 6 lakhs. We don't have to consider schedule number 12 total into our this total. Clear to it? Keep it separate. Now take the total: 14,64,000, 13 lakhs, 4,80,000, 17 lakhs 54,000, 11 lakhs 8,000 and nil. The total will be 61 lakhs 6,000 and our problem is tallied. See here, 61 lakhs 6,000. Clear to it? Clear to it? Okay, see the format once again. Your format, once you get this much with a proper thing, you can score full out of full marks and there is nothing tough. आपके पास कैल्सी होनी चाहिए तो आपका फटाफट कैलकुलेशन हो जाता है. Clear to it? Okay. If you want to take a clip of this, you can take it. Thank you all.